बैठो ना मोबाइल नंबर मेरा नंबर दे दो। अब बेटा कहाँ उनका बेटा बुलाइए ना। जी सर। हेलो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि संजोग से प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, लापरवाही उनकी देख लीजिए कि आए दिन बिहार में हत्याएं होती हैं, पर गिरफ्तारी के नाम पर नीलबट्टा सन्नाटा। अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार, और यही कारण है भैया कि अपराधियों के मन में भय नहीं बैठता है। उनको पता है कि ठीक है, आज हम हत्या करके जाएंगे, साजिश रच के जाएंगे, कोई क्या कर लेगा हमारा। और उसी का परिणाम देखिए, 4 तारीख को हत्या की गई और 20 तारीख को, अभी परसों, पुनः परिवार पर गोली चलाई जाती। और सुरक्षा के नाम पर परिवार को क्या मिला? एक होमगार्ड। ना कोई सुरक्षा कर्मी, ना कोई सुरक्षा की उचित व्यवस्था। उस बूढ़ी माँ का देखिए, बुजुर्ग महिला अपने दो बेटों को खो चुकी है। पोता पोती जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, किस दिन उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस बात का भय उनके मन में। उनकी इच्छा बस इतनी है कि कम से कम उनके जीवित रहते रहते कम से कम पोता पोती तो रहे, कि उनको कोई मुखाग्नि दे सके। और ये लापरवाही प्रशासन की वजह से है या संरक्षण प्राप्त है प्रशासन का? अफसोस तो कई बार इस बात का भी होता है ना कि भैया किन लोगों से हम न्याय की उम्मीद रखें, जो लोग संभवतः ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। परिवार के कुछ सदस्यों ने यहाँ तक बताया कि भैया जेल में ही साजिशें रची गई हैं, जेल से कुछ ऐसे अपराधियों को हत्या से ठीक पहले रिहा किया गया है जिन लोगों ने आकर इस हत्या को अंजाम दिया। तो किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है यहाँ पे अपराधियों को? और पूरे प्रदेश का यही हाल है। प्रदेश भर में आप दूसरे प्रदेशों में चले जाइए, 91-92% है कन्विक्शन रेट। बिहार में मात्र 7% है, 6 से 7%। केंद्र सरकार से आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करता हूं, भाई हम लोगों ने नहीं सुना कभी कि खाने पीने की वस्तुओं पर, दूध दही चूरा के ऊपर भैया अब जीएसटी लगेगा। महंगाई की मार वैसे ही जनता झेल रही है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई चरम सीमा पर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, रोज़मर्रा की वस्तुएं वैसे ही महंगी हो रही हैं। ऐसे में जो गरीब आदमी का सहारा है भैया, कितने गरीब परिवार ऐसे हैं जो दूध रोटी खाकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में अगर उस पर भी जीएसटी देना पड़े, मुझे लगता है ये गलत फैसला है। पुनः जीएसटी आयोग को और केंद्र में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि गरीबों की चिंता करें। उनका जो सहारा है, कम से कम वो सहारा उनसे नहीं छीने भैया। दूध दही इसके ऊपर कौन टैक्स देता है? ये कैसी परंपरा की शुरुआत है महंगाई के इस दौर में? मैं काउंसिल से आग्रह करूंगा कि पुनः बैठक बुलाकर जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर पुनः विचार करे और कम से कम ऐसी रोज़मर्रा की वस्तुओं को कम से कम जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। मैंने कई बार भारत की संसद में बिहार में जितने उद्योग बंद पड़े हैं उनको सुचारू रूप से चालू कराने का आग्रह ना सिर्फ मौखिक तौर पर बल्कि लिखित तौर पर भी मैंने इसकी मांग की है। और हम लोग का जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने अलग प्रावधान बनाने का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है कि एक अलग से कमेटी का गठन होना चाहिए। जितनी भी शुगर मिल हो, पेपर मिल हो, जितने भी ऐसे उद्योग जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, भाई जब आप रोज़गार देने की बात करते हैं और मौजूदा सरकार से ये सवाल बनता है कि 19 लाख रोज़गार का वादा कर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये सवाल पूछा जाएगा कि वो 19 लाख रोजगार आप देंगे कैसे। और पिछले 1.5 साल में 19 लाख तो क्या 19 लोगों को इन्होंने रोजगार देने में ये सरकार अभी तक कामयाब नहीं रही। और ये रोजगार देने की सबसे इजी तरीका है कि जो उद्योग बंद पड़े हैं उनको चालू कराया जाए, यंग ब्रेन्स को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि इस प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंशियली फिजिबल बनाया जा सके उसके ऊपर एक कमेटी का गठन किया जाए। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को दे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जितनी भी बंद पड़ी मिले हैं उनको चालू करवाने का काम करे। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो जो ऑलरेडी पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, तत्काल प्रभाव से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी ओर जो रोज़गार देने की बात हो रही है, बेरोजगारी की वजह से जो बिहार के युवा पलायन करने को मजबूर हैं, इन उद्योगों को दोबारा से चालू कराने से तत्काल प्रभाव से उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सहायता प्राप्त हो सकेगी। पर इसके लिए नियत की जरूरत है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में उद्योग धंधा नहीं खुल सकता, क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है। जो मुख्यमंत्री पहले ही अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं कि बिहार में रोजगार नहीं आ सकता, उद्योग नहीं खुल सकता, और बिहार के भूगोल को वो इसका जिम्मेदार मानते हैं, तो वो प्रयास करेंगे क्या कभी बिहार में उद्योग खुलने की? और यही कारण है कि बिहार में जितने ऐसे उद्योग हैं, जितनी ऐसी मिलें हैं, वो आज भी बदहाली की कगार पर हैं, क्योंकि राज्य सरकार की नीयत, भैया डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से जो सहायता आपको चाहिए केंद्र सहायता करने को तैयार है। और प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं ना भैया डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, तो क्यों नहीं डबल इंजन की सरकार का लाभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं? मानसून शिवहर पहुंचने के बाद लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। हमला करते उन्होंने कहा बिहार सरकार अपराध एवं बेरोजगारी पर पूरी तरह से फेल है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर